हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम है आप सबको मेरे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी होती है कि लाइव सेशन में आप लोग आते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछते हैं। बस मैं एक मेडिएटर हूँ और कुछ नहीं हूँ। और प्लीज़ आप सब अपने तरफ से फीडबैक भी दीजिए। ऐसा नहीं कि हम जस्ट एज ए मेडिएटर है, तो उससे भी गलती हो सकती है। तो आप जो भी फीडबैक देंगे मैं और अपने आप को उसमें वर्क करूँगी। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज की ये जो रीडिंग होने वाली है, ये 2026 के लिए आपके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है और आप कैसे 2026 को बेटर बना सकते हैं 2025 के एस्पेक्ट, ठीक है। तो आप सब प्लीज़ हम 5 से 10 मिनट लेंगे आपका, ताकि आप कार्ड से कनेक्ट हो पाए, इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए। अपनी आँखों को हम लोग बंद करेंगे। 5 सेकेंड हम लोग 5 सेकेंड में इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड एंड देन एक्सहेल करेंगे अपने ब्रीदिंग को 5 सेकेंड के लिए। तो प्लीज़ आप सब मेरे साथ ये डीप ब्रीदिंग ज़रूर से कीजिए। अपनी आँखों को बंद करेंगे हम लोग, अपने बैकबोन को सीधा रखेंगे, गहरी सांस लीजिए। 2 3 4 5 होल्ड कीजिए। 2 3 4 5 एक्सहेल करेंगे माउथ के थ्रू। इनहेल कीजिए। 2 3 4 5 होल्ड कीजिए अपने ब्रीदिंग को। एक्सहेल करेंगे। इनहेल कीजिए। 2 3 4 5 होल्ड कीजिए अपनी ब्रीदिंग को। 2 3 4 5 एक्सहेल। बस सिंपली आपको माउथ को ओपन कर लेना है, कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। होपोनोपोनो प्रेयर हम लोग करेंगे। आपका जो भी नाम है अपने नाम को लेंगे। आई एम सॉरी अपना नाम लेंगे। प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू। आप सब प्रेयर भी कीजिएगा कि डियर यूनिवर्स, मैं अपनी एनर्जी को इस रीडिंग, इस वीडियो के साथ कनेक्ट करता हूँ। मुझे 2026 के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए, कैसे मैं अपने लव लाइफ, अपने कैरियर, अपने हेल्थ एंड ओवरऑल एरियाज़ में बेटर कर पाऊँ और अच्छा कर पाऊँ 2025 से। ये प्रेयर करते हुए अपनी आँखों को खोलेंगे और आप इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, अब हम लोग मेडिटेशन कर चुके हैं। अब आपको 2 पाइल है। अब आपका पाइल 1 है एंड ये पाइल 2 है। आप जिस पाइल से ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं वो पाइल की रीडिंग आपके लिए है। तो आप प्लीज़ इन सिंबल पे कुछ सेकेंड के लिए मेडिटेट करें और अपनी रीडिंग को टाइम स्टैम्प में जा कर के अपनी डायरेक्ट वहाँ से आप लोग अपनी रीडिंग को आगे सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं पाइल 1 की ओर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली, ये आपकी पाइल है, पाइल 1। इसे साइड में कर देते हैं। कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पाइल 1 में जो सिंबल है वो है
चौकोरे, इसे देख रहे हैं ना, गोल गोल सर्किल है, एक 7 है और गोल गोल सर्किल है। मीन्स ये चौकोरे बताता है कि आपका जो चक्र है, हमारे बॉडी का जो चक्र है 7 चक्र, वो उस पर आपको वर्क करना है। या तो ये आपकी हील्ड है या हील हो रही है, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि ये 7 चक्र आपकी हील है और ये इस पर आप काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आपको काम करना चाहिए। कुछ मैं लास्ट में बताऊंगी इस पर कैसे वर्क करेंगे और सिंबल को आप कैसे बना सकते हैं। आप प्लीज़ फिर से प्रेयर कीजिएगा आपके लिए 12 मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है जो इस रीजन तक पहुँचे हैं, उनका 2026 में 12 मंथ में क्या गाइडेंस, उनके जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, क्या चैलेंज है, प्लीज़ गाइड कीजिए उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल 2 का 2026 कैसा रहने वाला है। क्या चैलेंजेस हैं जो आपको उस पर वर्क करना चाहिए, चैलेंजेस क्या है। पहले मैं कार्ड ये करती हूँ, उसके बाद में आपको आपके लिए क्या आया है मैं उसके लिए गाइड करूँगी। पाइल 1 के लिए जनवरी मंथ, पाइल 1 के लिए फरवरी मंथ, पाइल 1 के लिए मार्च मंथ, पाइल 1 के लिए अप्रैल मंथ, पाइल 1 के लिए मई मंथ, पाइल 1 के लिए जून मंथ, पाइल 1 के लिए जुलाई मंथ, पाइल 1 के लिए अगस्त मंथ, पाइल 1 के लिए सितंबर मंथ, पाइल 1 के लिए अक्टूबर मंथ, पाइल 1 के लिए नवंबर मंथ, पाइल 1 के लिए दिसंबर मंथ। ठीक है, वो क्या आप सबको दिख रहा होगा ये कार्ड। देखिए पाइल 1,
आपके लिए जो गाइडेंस आई है ना पाइल 1, 2026 में आपको बोला जा रहा है ना, देखिए सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जी मैं बता रही हूँ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू। देखिए आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है 2026, आपको बोला जा रहा है कि कौन आपसे झूठ बोलते हैं, या आप अगर किसी से झूठ बोल के अपनी बेनिफिट के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ से आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको इस पे काम करना चाहिए, आपको ऑनेस्टी से 2006 में चलना है, ठीक है। ऑनेस्टी से आप चलेंगे तो आप अपने लाइफ में, कैरियर में, हेल्थ में, रिलेशन में एंड वेल्थ में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। आपके लिए ये एनर्जी है कि जो लोग आपको झूठ बोलते हैं, जो लोग आपको बिट्रे करते हैं, उनसे आपको लड़ना नहीं है, आपको खुद पे फोकस करना है, खुद की एनर्जी को हील करने में आपको अपनी एनर्जी देना है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है बहुत सारे काम को एक साथ स्टार्ट ना करें, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल वर्क पे फोकस नहीं करें, 1 से 2 प्लान बनाए अपने न्यू ईयर के लिए और उस पर फोकस करें, और जल्दबाजी में कोई भी काम स्टार्ट ना करें, पेशेंस से उस पर प्लान बनाए फिर एक्शन लें, ठीक है। अब देखिए आपके लिए जो है क्या चीज़ है जो आपको चैलेंज रहेगा आपकी 2026 में। तो यहाँ पे ये गाइडेंस आपके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये चैलेंज आपके लाइफ में ये रहेगा ना कि जो भी, देखिए यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं रहेगा, बस आपको क्या है ना कि अब आपको तो पता है कि आपके अपने कौन हैं, कौन आपको अप्रिशिएट करता है, कौन आपको दुख देता है। तो उन सब लोगों से आपको लड़ना नहीं है, बस आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत एक से ज़्यादा वर्क आप स्टार्ट कर देते हैं, तो उन सब मल्टीपल चीज़ों से आपको दूर रहना है, मेडिटेशन करना है। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपने जो अब तक एक अपने कंधों पे एक बोझ लेके आप जो चलते आए कि कैसे होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वरी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का है ना, नहीं है फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करना अपने कंधों पे। और आप खुद पे आप काम कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन क्या है ना कि ओवरली ऐसा थिंकिंग करना कि आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये 2026 जो है ना, ये आपकी हर चैलेंज को आपकी लाइफ से दूर कर रही है। 10 नंबर का कार्ड है, मीन्स 1। अब ये चैलेंज जो है जो आप महसूस करते थे अपने कंधों पे, ये आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो चैलेंज यही है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है, बहुत आपको मल्टीपल वर्क करना है, या आपको बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के साथ करना है। ये सब बस आपका थिंकिंग है। तो प्लीज़ इस थिंकिंग से बाहर आइए। ये चैलेंज आपको यूनिवर्स एक ऑफ़र दे रहे हैं कि आप, ये चैलेंज अब आपकी नहीं रहेगी, मगर आप अगर पास्ट की चीज़ों में अगर बने रहेंगे तो ये चैलेंज आपको 2026 में बना रहेगा। अगर आप इस चैलेंज को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे कि नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, सारा चीज़ को आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है कि मैं बस एक आम इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ,
आपका जो अपने लिए मेहनत है वो आप करेंगे। ओवरली आपको ये नहीं सोचना है कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? ये आपको नहीं करना है। देखिए, जनवरी मंथ में है ना, आप बहुत ज़्यादा उदास रहेंगे, जो आपको, क्योंकि देखिए अभी तो नया नया साल स्टार्ट होगा, न्यू मंथ स्टार्ट होगा, जनवरी रहेगा, ठीक है? इस मंथ में आप जो है ना, पहली जो पास्ट में आपको जो बिट्रे मिला, जो आप किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, या लव लाइफ में आपको वैसा रिश्ता नहीं मिला, तो सारी नेगेटिव चीज़ आपको याद आएगी। लेकिन अगर आप जनवरी में अपने आप को पॉजिटिव कर लेंगे, डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, अपनी मेहनत को करते जाएंगे, तो सक्सेस आपके पीछे ही है, आपके आसपास है। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करेंगे, वैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, ठीक है? तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को निगेटिव जोन में ना रखें। ये मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है? प्लीज़ प्लीज़ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखें। फरवरी में आपके लिए ये गाइडेंस है, क्वीन ऑफ कप। देखिए, आपकी इंट्यूशन हाई हो रही है, आप एक ऐसे पोजीशन पे जा रहे हैं, हो सकता है कि आपका अगर कोई टीचर से रिगार्डिंग कोई एग्ज़ाम है, उसमें आपके लिए आप बच्चों के करीब रहेंगे, या बच्चों से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते थे, उसमें आपको आप वहाँ पोस्टिंग आपको मिल सकती है, ठीक है ना? या बहुत चांसेस है कि आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है? बस आपको अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखना है, खुद पे बिलीव रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? है ना? आप बहुत ही सपोर्टिव होगे बच्चों के प्रति, या बच्चों से रिलेटेड आपका, अगर यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है, मैं कुछ कंडीशन को बताना चाहूँगी। यहाँ पे अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम में है, अगर आप टीचर से रिलेटेड कोई आपका एग्ज़ाम है, तो वो आपका क्लियर हो रहा है, और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एक आपकी जो है ना इमोशन फुलफिल हो रही है, तो गॉड ब्लेस यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके? बच्चों, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी है, या आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो आप जो है ना, आपको बहुत ही प्यारे बच्चे, जो आपको बहुत ही आपके मन को लुभाने वाले आपके बच्चे होंगे, जिसके साथ आपकी इमोशन जो है ना फुलफिल होगी। तो जो भी आपका कंडीशन है, उस अकॉर्डिंग इस रीडिंग को आप देखिएगा, ठीक है? अब आपके लिए मार्च मंथ में द मैजिशियन, ये सब जो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी ना, तो आप अपने आप को बहुत ही मैजिशियन फील करेंगे। ये मार्च का मंथ है ना, आपके लिए गुड न्यूज़, प्रॉस्पेरिटी, और बहुत ही आप स्पिरिचुअल पर्सन, एक रिलीजियस पर्सन आप होंगे, जो यूनिवर्स से बिल्कुल कनेक्टेड होगा, और आपकी मैनिफेस्टेशन भी बिल्कुल हाई होगी। इसीलिए आपको पॉजिटिव खुद के लिए भी सोचना है, और दूसरे के लिए भी सोचना है। दूसरे को भी आप गुड विश अगर सेंड करेंगे, तो उनके लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी, आपके लाइफ में आपके इमोशन फुलफिल होगी, आपको आपके कैरियर में एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, और आपकी जो हार्ट की भी हीलिंग होगी, और एक कैरियर में बहुत अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा, ठीक है? एक प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ आपकी बनी रहेगी। अप्रैल मंथ में यहाँ पे एक है ना, ये सब एक जो गुड थिंग्स है, तो देखिए गुड थिंग्स के साथ कुछ ऐसे ठहराव भी आते हैं जिसमें हमें रुक जाना चाहिए। वो ठहराव इसलिए होता है कि हम अपने अंदर झांक सकें। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी ठहराव है उसे, ये हार्ड वर्क का समय है, ठीक है? ये आपका अप्रैल हार्ड वर्क का समय है। पॉजिटिव रहे, अपनी एनर्जी को आप पॉजिटिव रखेंगे और पेशेंस बनाए रखेंगे
इस अप्रैल में, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा और आपके तरफ जो है ना 8 कप है, ठीक है। 8 कप आपके लिए बना हुआ है। आप इसे छोड़ के आगे ना बढ़े। जिस भी एनवायरनमेंट में आप हैं, बस उसमें आप वो मंथ आप दे दीजिए, अप्रैल मंथ, पॉजिटिव होके। ये आपको जो है ना आपके इमोशन को बिल्कुल भर देगा और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देख पाएंगे, ठीक है। बस आपको उस ठहराव को महसूस करना है और आगे बढ़ना है। मई मंथ में आपके लिए द मून का कार्ड है। इस मंथ आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप मून त्राटक करिए, थोड़ा सा वाद विवाद से बचिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन से, बैड कंट्रीब्यूशन से बचिए। अपनी मेडिटेशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए लोगों से। जो भी अपने लाइफ में आप ग्रोथ चाहते हैं उसको ज़्यादा डिस्कस ना करें और अपने माइंड को उस पर उसको पॉजिटिव करें, गुड अफर्मेशन बोले और आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा इल्यूजन से आपको बचना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। मून मेडिटेशन कीजिए, रात के टाइम आप मेडिटेशन करिए। ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि मून की लाइट आप पे आ रही है और आप बिल्कुल आप पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए जून का मंथ आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो ये एनर्जी आपको कह रही है ना कि इस मंथ में आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो अपने लाइफ में चाहिए ना उसे प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है। जैसे आपको हेल्थ और कैरियर में आपको बैलेंस बनाना है तो उसे थोड़ा टाइम से आप सोइए, है ना। ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना कीजिए। थोड़ा बैलेंस आपको इस मंथ में बनाना है, ठीक है। ऐसे आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है तो इस कार्ड को ठीक से समझना है कि आपको बैलेंस लाना है, ठीक है। मेडिटेशन आपको जो है ना ये जो 3 मंथ आपका जो है ना अप्रैल, मई और जून, ये आपको बहुत ही ये 3 मंथ थोड़ा आपको पॉज करेगा, पर आपको इससे घबराना नहीं है। आगे जो आपको ब्लेसिंग मिली है उसको आपको याद करना है और अपने आने वाले जो आपका जो दिन है उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। बस मैं ये कहना चाहूँगी, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए आपके लिए जुलाई के मंथ में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है द हेरोफेंट। हो सकता है ना आप आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं या देख रही हैं उनके लिए ये गाइडेंस आया है कि आपकी जुलाई एंड अगस्त में ये 5 नंबर का कार्ड है और ये 6 नंबर का कार्ड है। तो जुलाई में ना आप द हेरोफेंट मीन्स आप जो टीचिंग या जो भी अथॉरिटी पोजीशन पे आप होंगे या स्पिरिचुअलिटी, आपका जो भी हॉबी है आपका जो आपको आगे मिल चुका है उसमें आपको एक अच्छा पोजीशन हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो या आपके सैलरी में इंक्रीमेंट हो या आप एक स्पिरिचुअल पर्सन और बन रहे हैं। तो ये सब कंडीशन हो सकती है और जो आपने वर्क किए हैं ना अपने ऊपर, तो आप एक सॉल्यूवर बन रहे हो, ठीक है। आपके पास सॉल्यूशन है लोगों के सवालों का, ठीक है। लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आ रहे हैं। आप एक गाइडर प्रोवाइडर बन रहे हो और इस काम में आपको बहुत ही नेम फेम ग्रोथ मिल रहा है। आप जो है ना ट्रिनिटी का भी यहाँ पे सिंबल है, मीन्स आपकी हेल्थ, कैरियर, रिलेशन
ये सब बेटर हो रहा है। और अगस्त मंथ में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपकी शादी हो सकती है, या आप बिजनेस में कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप फीमेल हैं तो मेल पार्टनर के साथ आप कोलैबोरेट कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। अगर मेल है आप तो फीमेल पार्टनर के साथ आप कोलैबोरेशन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर मैरिज की ये अगर आप आपकी जो भी आपकी डिज़ायर है उस अकॉर्डिंग इसे इस मैसेज को लीजिएगा। यहाँ पे बहुत बड़ी चांस मिल रही है कि एक मैरिज, एक सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं, आ नहीं रहे, यहाँ बिल्कुल शादी की कार्ड है, जिससे आपकी फैमिली, आप आगे का जो आपका लाइफ है ना बहुत ही पीसफुल रहेगा। एक देखिए हर चीज़ में है ना अप्स एंड डाउन आता है, तो आपको प्रैक्टिकल होकर के इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। बहुत ही प्रॉस्पेरस अबंडेंस वाला ये शादी होगा, ठीक है। गुड न्यूज़ हमेशा इसमें आपको मिलती रहेगी इस मैरिज में। सितंबर मंथ में आपको थोड़ा मेडिटेशन पे भी फोकस करना है, डीप मेडिटेशन पे। आपको आप जो है ना आपकी बहुत सारी विशेस जो है ना फुलफ़िल होगी। जो आपका एक विश होगा कि आपका अपना घर हो, है ना, आप अपने पार्टनर के बहुत करीब मतलब रहेंगे, तो आपके पार्टनर आपको गिफ्ट दे सकते हैं, या आप जैसा विश करेंगे ना वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगस्त सितंबर में आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप जो है ना थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और इल्यूज़न से थोड़ा सा आपको बचना है, ठीक है। इल्यूज़न से आपको थोड़ा सा बचना है। जो भी आपको कोई बात आपको अगर जैसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अगर आप मैरिड है तो अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए, बहुत सारे चॉइसेस में नहीं रहिए। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपका जो भी विश है ना मल्टीपल विश, तो वो आपकी पूरी होगी, ठीक है। ड्रे ड्रीमिंग एंड चॉइसेस आपको बचना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, उस पर ज़्यादा चॉइसेस नहीं रखना है, ठीक है। जैसे आप एक से ज़्यादा, जैसे आपका पहले आपका आ चुका है कि न्यू ईयर में आपको क्या करना है। न्यू ईयर में आपको जो है ना बिट्रे, कौन आपके अपने हैं कौन आपके अपने नहीं है, आप जान चुके हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखना है। मतलब आपको रिश्ता नहीं तोड़ने को कहा जा रहा, आपको बोला जा रहा है कि अपनी अहमियत को समझिए, ठीक है। अपनी अहमियत को समझिए, जितना ज़रूरत है उतना ही लोगों से मिले और उतना ही उनसे डिस्कस करें, ठीक है। सितंबर मंथ भी आपके लिए जो आपकी बहुत डिज़ायर रही होगी ना काफ़ी समय से, वो काम आप कुछ कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसा आपका होगा कि अगर आप फीमेल है या मेल है कि मैं अपनी वाइफ को रोज़ दूँ, मैं अपनी वाइफ को या हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करूँ, है ना, कुछ स्पेशल करूँ, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अक्टूबर मंथ में आपके लिए ये गाइडेंस है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। इसमें आपको ये गाइडेंस है ना कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है, ठीक है। जो चीज़ अटका हुआ था, जो चीज़ रुका हुआ था, उसमें फास्ट ग्रो आप देखेंगे, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू। नवंबर मंथ में आपके लिए जो ब्लेसिंग है, एस ऑफ कप। आपको इसमें ये गाइडेंस है ना, कुछ न्यू चीज़ आपका स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है। अगर आप मैरिड हैं ना तो इस मंथ में हो सकता है कि आप बेबी प्लान कर सकते हैं। ऐसा
ऐसा हो सकता है, या ये अगर आपकी मैरिड फिक्स हुई इस मंथ में, अगस्त में, यहाँ पे दो चीज़ें, आपकी मैरिड तो बिल्कुल हाई चांस है कि इस मंथ में आपकी मैरिड होगी। अगर हर देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो इस रीडिंग को अट्रैक्ट करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आपकी मैरिड नहीं हुई है इस मंथ में, तो ये नवंबर मंथ में भी हाई चांस है कि आपकी मैरिड होगी, या अगर आप मैरिड है तो आपको यूनिवर्स ब्लेस्ड करेंगे एक चाइल्ड से, ठीक है। मतलब बच्चों से आपको ब्लेस्ड करेंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, ठीक है। आपका न्यू रिलेशन भी यहाँ पे बन सकता है, या जॉब रिगार्डिंग कोई आप ऐसा आपकी कोई डिज़ायर होगी तो वो भी फुलफ़िल होने की बहुत बड़ी चांसेस है। दिसंबर मंथ में आपके लिए ये गाइडेंस है, 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ये गाइडेंस है ना कि आपको टीम वर्क के साथ चलना है, अपनी वर्क में क्रिएटिविटी लाना है, या अगर आप जैसे आप रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी लाना है। मीन्स अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और अपने गोल के लिए लर्निंग और स्किल को सीखना है, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हैं, आपको फील हुआ है कि ये एनर्जी आपके लिए है, ये बिल्कुल आप ही के लिए है, लेकिन आपको कनेक्शन फील हुआ है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिए कमेंट में। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो आप सब उस रीडिंग में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये रीडिंग करके। आपको बस अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है, और आप एक आधी ज़िंदगी को जी चुके हैं पाइल 1। अब आपको समझ में आ चुका है कि आप क्या गलती करते थे। देखिए, लोग यहाँ गलत नहीं हैं, गलत हम हैं। हमें खुद पे काम करना है, और वो मैं कैसे करना है मैं आपको बता चुकी हूँ। इस रीडिंग को दोबारा सुने और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाए। चलिए, मैं आपको बताने वाली थी कि आप कैसे चौकोरे पे काम करेंगे। ये चौकोरे जो है ना, देखिए अभी मेरे पास पेन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं ब्लैक, आपको ब्लू पेन ही लेना है, ठीक है। चौकरे इस तरह से बनाते हैं, 7 जैसे लिखते हैं ना, 7। इसे 3 बार राउंड करेंगे, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, और ये थर्ड। आप इसे बस चौकरे बनाएंगे, या पानी में पानी का गिलास लीजिए, चौकरे बनाइए, चौकरे चौकरे 3 बार बोलिए, ठीक है। चौकरे चौकरे चौकरे। तो यहाँ कहो ना कि आपकी पानी जो हील हो जाएगी। और आप इस पे है ना, इसे इस सिंबल पे इसको अपने वॉल पे लगा ले छोटा सा, ठीक है। छोटा सा भी आप बना के, और जब आप मेडिटेशन करें ना, तो उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए उस पर ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, और अपनी आँखों को बंद करके अपनी उसको विजुअलाइजेशन में देखें, ठीक है ना, कि येलो एनर्जी यहाँ से आप इस सिंबल से आपकी ओर आ रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से चौकोरों पे काम कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू पाइल 1। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो माई पाइल 2। अगर आप शेहेकी से कनेक्ट हुए हैं तो ये रीडिंग आपकी है। ये सिंबल पे कैसे काम करेंगे मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। प्लीज़ आप अपनी आँखों को बंद कीजिए और मन में प्रेयर कीजिए आपके लिए। ये 2026 ओवरऑल क्या एनर्जी है, कौन सी चैलेंज है जिसको आपको दूर करना चाहिए, और ताकि आप 2026 में अपने लाइफ को बेटर कर पाए पिछली सालों से, ठीक है। तो आपके लिए जनवरी, डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए
पाइल 2 के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में क्या ओवरऑल उनके लिए गाइडेंस, उनके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन, हेल्थ, ओवरऑल क्या गाइडेंस है जिनसे उनका 2026 बहुत ही ब्लेस्डफुल जाए, बहुत ही ब्लेस्डफुल जाए, बहुत ही ब्लेस्डफुल जाए। प्लीज़ गाइड कीजिए। पाइल 2, आपकी जो रीडिंग में जो मैं सफलिंग कर रही हूँ ना, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है आपकी, ठीक है। मीन्स बहुत ही पॉजिटिव आपके लाइफ में कुछ आ रहा है ये 2026। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए 2026 पाइल 2 के लिए क्या, ये ईयर इनके लिए क्या लेके आ रहा है, गाइडेंस क्या है। कार्ड ऑफ द ईयर 2026 फॉर पाइल 2। पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के लिए क्या चैलेंजेस रहेगी, पाइल 2 के लिए चैलेंजेस क्या रहेगा, चैलेंज, चैलेंज। पाइल 2 का जनवरी मंथ कैसा रहेगा, पाइल 2 के लिए जनवरी मंथ, डियर यूनिवर्स पाइल 2 के लिए जनवरी मंथ, जनवरी। पाइल 2 के लिए फरवरी मंथ कैसा रहेगा, फरवरी मंथ। हम बोले थे ना कि आपके लिए बहुत इंटेंस एनर्जी आ रही है। पाइल 2 के लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा, डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मार्च मंथ कैसा रहेगा पाइल 2 के लिए, मार्च मंथ, मार्च मंथ। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, अप्रैल मंथ, अप्रैल, अप्रैल। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए मई मंथ कैसा रहेगा, मई मंथ। ओके, मई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजर और खाना का कार्ड है, मई मंथ, मई मंथ। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जून मंथ पाइल 2 के लिए कैसा रहेगा, जून मंथ, जून, जून मंथ। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जुलाई मंथ पाइल 2 के लिए क्या है, क्या गाइडेंस है हमें जुलाई, जुलाई मंथ, जुलाई मंथ। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए अगस्त मंथ पाइल 2 के लिए क्या लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस है जुलाई, अगस्त मंथ के लिए। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए सितंबर मंथ पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए अक्टूबर मंथ पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, अक्टूबर मंथ पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, अक्टूबर। देखिए ये रिवर्स में है, ठीक है, ये रिवर्स में है तो मैं रिवर्स तो लेती नहीं हूँ, लेकिन इसे ऐसे ही रखती हूँ, ठीक है ना। चलिए डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए नवंबर मंथ पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या चीज़ है, उनके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए 2 कार्ड यहाँ पे आया है, हाई प्रेस्टीज एंड किंग ऑफ कप नवंबर मंथ के लिए। दिसंबर मंथ के लिए पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है।
दिसंबर मंथ। देखिए पाइल 2, इसमें एक मैसेज है आपके लिए। अगर आप पाइल 1 की भी रीडिंग देखना चाहें ना, अगर आप उससे रेजोनेट हुए या से रेकी नो चौकरे, अगर आपको वो सिंबल आपको अगर आप उससे कनेक्शन महसूस हुआ है तो हो सकता है वो रीडिंग आपके लिए भी होगा, क्योंकि मार्च मंथ के लिए मुझे ऐसा याद आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें भी मैजिशियन कार्ड ही आया था। अब देखिए पाइल 2 आपके लिए ये मैसेज, मैं गाइडेंस देने जा रही हूँ। पाइल 2 आपके लिए 2026 जो है ना, क्यून ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी रहेगी। आपको इस एनर्जी में रहने को बोला जा रहा है। कॉन्फिडेंट, करेज, पैशनेट, स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिमिज्म, ये एनर्जी आपकी रहेगी। अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है तो इस एनर्जी को बना के रखिए। ये ब्लेसिंग है आपके लिए 2026 में। तो अपने अंदर करेज है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखें कि आप अपनी ड्रीम को फुलफिल करेंगे ही करेंगे। पॉजिटिव रहे, अफर्मेशन बोले, ठीक है। गुड न्यूज़, गुड अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। आप जो ब्लैक एनर्जी मीन्स खुद की शेडो एनर्जी को उस पर वर्क कर रहे हैं, और आप खुद की जो प्रोकास्टिनेशन है उस पर वर्क करके आप बहुत ही अच्छा अचीव करने वाले हो 2026 में। ये पूरी ब्लेसिंग है। क्यून ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? देखिए चैलेंजेस है यहाँ पर 8 ऑफ कप की, है ना। क्या है ना कि आप बार बार ओवर थिंक कीजिएगा कि मेरे लिए अब कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। पर आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको जिस भी आप इन्वायरमेंट में है ना, उस इन्वायरमेंट में अब आपको पॉजिटिवनेस देखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, लेटिंग गो करना है, ठीक है। टाइम आ गया है अब चेंज का। तो जो भी आप स्टे पोजीशन में है ना, तो उससे कुछ अलग करने का सोचे, उस पर वर्क कीजिए। अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी जो आपकी है, निराशा वाली जो एनर्जी है, उससे दूर रहे और एलोन ज़्यादा ना रहे। सॉरी, मीन्स अकेला खुद को ना समझे, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ आप कनेक्ट हो, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी में आपको रहना है। पाइल 2 जनवरी मंथ में आपके लिए ये जो कार्ड है नाइट ऑफ सोड, आपके लिए ये गाइडेंस है, जैसा कि ओवरऑल आपके लिए कि आपको स्ट्रॉन्ग, करेजियस अपने अंदर बना के रखना है, उस पर वर्क करना है अपने आप पे। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोई फास्ट आपके साथ होगा कुछ भी इवेंट, अब वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। कोई पर्सन आपके ओर फास्ट एक्शन ले सकते हैं, या कैरियर में आपकी ओर एक फास्ट एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि ब्रेव से आप या तो आगे बढ़े, या तो एक फास्ट एक्शन आपकी ओर लिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, तो सोच समझ के उस पर एक्शन लीजिए, ठीक है। असर्टिव रखिए, ब्रेव रखिए, बनाए रखिए और आगे बढ़िए। फोकस के साथ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। फरवरी मंथ में आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए, अपने आप को बैलेंस में रखिए, है ना। हारमोनी में जितना रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, करेज रखेंगे, उतना आप जो है ना अपनी लाइफ, अपने इमोशन को फुलफ़िल कर पाएंगे, अपने आप को पीस में रख पाएंगे। उसके लिए आपको हारमोनी मतलब पीस में, जैसे आपको एक्सरसाइज कीजिए, डीप मेडिटेशन कीजिए,
और पेशेंस से आगे बढ़िए, ठीक है। ये चीज़ आपके लाइफ में आ रही है, हार्मोनी, पेशेंस आपको बना के रखना है, ठीक है। मार्च मंथ में द मैजिशियन, मार्च मंथ आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, गुड न्यूज़, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हैं, आपकी इमोशन फुलफिल हो रही है, कैरियर आपकी सेटल होने की पूरी चांसेस है, आप बहुत अच्छा कुछ स्टार्ट करें, आप बहुत ही सीधे पर्सन है और बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। तो उसमें आपको ग्रोथ मिलने की बहुत ही चांसेस है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, जो भी आप स्टार्ट किए ना उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। मेजर आर्काना का ये कार्ड है आपके लिए अप्रैल मंथ में। ये टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स ये एनर्जी कह रही है कि हो सकता है आप कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अगर आप डिसाइड किए हैं, ठीक है, कुछ जो भी आप अगर कोई आपका बिजनेस है तो उसमें प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, या आप किसी से मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारी एनर्जी कलेक्टिव रीडिंग है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखिएगा, या जहाँ पे भी आप हैं ना उसमें आपको प्रोग्रेस मिल सकता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो सोच समझ के डिसीज़न लेना है और आगे बढ़ना है। मई मंथ में आपके लिए कार्ड आया, यहाँ पे बहुत सारे आपके जो कार्ड है ना मेजर अरकाना है। मई मंथ में आपके लिए जो कार्ड आया है ये है द स्टार। तो ये एनर्जी कह रही है ना आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी लानी है, यूनिवर्स आपको बहुत ही ब्लेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा, आपके कैरियर, आपका रिलेशन, जो भी आप एनर्जी से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इंस्पायर रहे, पॉजिटिव रहे, ठीक है। जून मंथ में द टावर, तो जून मंथ में जो है ना एक चेंज आएगा आपके लाइफ में, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा होगा। बस जो भी लॉस होगा, जो भी डिस्ट्रक्शन होगा, यूनिवर्स आपके बेटरमेंट के लिए कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा आपकी लाइफ ज़्यादा है ना हड़बड़ाए नहीं, डगमगाए नहीं, उसके लिए आपको अपनी बैलेंसिंग पे, अपने पीस पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप ये वर्क कर चुके होंगे तो ये जो टावर मोमेंट आएगा ना आपके लाइफ में, उससे आप इजीली पार कर जाएंगे, ठीक है। जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड, द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। द एम्प्रेस एनर्जी कहती है ना बहुत ही मदरली नेचर। हो सकता है कि इस मंथ में आप प्रेग्नेंट हो या आपकी शादी हो, ठीक है। एक इम्प्रेस वाली एनर्जी में आप रहेंगे, मीन्स बहुत ही गीवर, मदरली नेचर। कुछ आपको आपके कैरियर में आपको ग्रोथ हो सकता है, अच्छा ग्रोथ, कुछ नहीं बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा अपने मदर से कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। फर्टिलिटी की कोई भी जो इशू है आपकी हेल्थ में वो सुधार हो सकती है। तो गॉड ब्लेस यू पाइल टू। इसके लिए आपको देखिए, अब आपके अगस्त मंथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको इस मंथ बोला जा रहा है ना कि पेशेंस रखे, अपने हार्ड वर्क को जारी रखे और परसिस्टेंस बनाए रखे, ठीक है। मीन्स जो भी आप वर्क कर रहे हैं ना उसे कंटिन्यू कीजिए, और आपको एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि पेंटिकल कहता है ना ये नाइट ऑफ पेंटिकल, कि आप थोड़ा सा अपनी मनी को भी बचा के रखें, ओवर एक्सपेंड ना करें, लेकिन आपकी जो ग्रोथ में है ना उसमें डेवलपमेंट आप देखेंगे। बस अपने हार्ड वर्क और पेशेंस को बनाए रखिए, ठीक है, और प्लान बना के आगे चलिए। सितंबर मंथ में आपके लिए है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। इसमें भी आपको कहा जा रहा है कि आपको उसमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा,
कुछ आपका ट्रैवल भी हो सकता है इस सितंबर मंथ में, ठीक है। और आपको अच्छा प्रॉस्पेरिटी, फेम और एक ग्रोथ आप देखेंगे, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू। ये देखिए आपके लिए जो अक्टूबर मंथ में ये जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आया था रिवर्स में। तो ये कह रहा है ना कि आप जो है ना, आप बहुत ज़्यादा जो बर्डन लेके चल रहे थे ना, बहुत अपने कंधों पे, जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ, ये आपकी रिलीज़ हो रही है। तो उसके लिए भी गॉड ब्लेस यू। आपके लिए नवंबर मंथ में द हाई पिस्टिस मीन्स मेजर आर काना का कार्ड, हाई पिस्टिस का कार्ड है एंड किंग ऑफ कप का कार्ड है। तो ये देखिए ये एनर्जी कहती है ना, ये एनर्जी कहती है कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन आप बन रहे हैं और बहुत लॉयल, इमोशनली बहुत ही फुलफिल, बैलेंस्ड लाइफ आपकी आ रही है, ठीक है। आप अपने कैरियर में अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। हाई पिस्टिस आपकी इंट्यूशन बहुत इंक्रीज हो रही है, आपकी लर्निंग नॉलेज बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत अच्छे बैलेंस ला रहे हो अपने इंट्यूशन में, ठीक है, अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू पाइल टू। दिसंबर मंथ में आपको ये गाइडेंस है, ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का ये, तो आपको कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने मनी को कंट्रोल करें, स्टेबिलिटी लाए, और आपकी लाइफ स्टेबिलिटी आ रही है, मनी को सेव करें, ठीक है। और आप अपनी आगे की ग्रोथ में जो भी आप आगे एक मटेरियल गेन में जो सक्सेस चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो सिक्योरिटी भी आ रही है आपके मनी से रिगार्डिंग, कंट्रोल थोड़ा उसे करें, ठीक है, और सेव करके चले, तो सिक्योरिटी आपकी मनी में आ रही है, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू पाइल 2, आपके लिए ये गाइडेंस है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस रीडिंग को रेजोनेट किए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस रीडिंग में आपका कोई भी सवाल है तो उसे प्लीज़ कमेंट में पूछें, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो पाइल 1 भी देख सकते हो, उसमें भी आपके लिए मैसेज है। गॉड ब्लेस यू।